रमो अरिहन्ताणं रमो सेताडं रमो आयरियाडं रमो वज्जायाडं रमो लोए सवसावुडं। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा दूसरा चैप्टर हमारा शुरू हुआ है, जिसमें हम पंच परमेष्टि का स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे कि पंच परमेष्टि का कैसा स्वरूप है, पंच परमेष्टि कैसे होते हैं, पंच परमेष्टि को हम किस रूप से आज तक जानते आए हैं और वास्तव में वो कैसे हैं, है ना। तो ये कुछ सवालों का हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे मुनिराज हैं, हमारे अरहंत भगवान हैं, हमारे सिद्ध भगवान हैं, तो उनका अंतरंग स्वरूप, बहिरंग स्वरूप, बाहर से कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है ना, वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा हमारा मार्ग वो पूरा? क्योंकि हमारा सुखी होने का मार्ग इसी रास्ते से जाता है ना। हमारा जो सुखी होने का मार्ग है वो इसी रास्ते से जाता है। तो जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे कहना चाहिए आदर्श हैं, यदि हम उनका सही स्वरूप नहीं जानेंगे तो हमें उनका बहुमान भी नहीं आएगा। समझ में आता है? जब तक उनका बहुमान नहीं आएगा तो हमें उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें उनका स्वरूप भली भांति समझना चाहिए। अभी भी जो स्वरूप हम चर्चा करेंगे वो हम पहले बेसिक स्वरूप समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें पता होना चाहिए, और उसके अंदर भी जाएंगे, थोड़ा डीप में भी उसकी चर्चा करेंगे। जो हो सकता है किसी को पता हो, जो हो सकता है किसी को नहीं पता हो, है ना। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वैसे शुरुआत तो हो गई थी, है ना, शुरुआत तो हो गई थी, पर इससे वापस से इसकी चर्चा करेंगे, है ना। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपको दिख रहा है सभी को, है ना। हमने सेकंड चैप्टर की शुरुआत करी थी, है ना, कि पंच परमेष्टि का मतलब होता है परम प्लस इष्ट, है ना। दो पार्ट में हमने इसका अर्थ समझा था। परम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे परम पद पे स्थित हैं, है ना। क्योंकि उनका पद कैसा है? उनका पद परम है, सुप्रीम है ना। इसको परम को हम कह सकते हैं सुप्रीम, ठीक है। वो सुप्रीम पद पे हैं। और इष्ट क्यों है? इष्ट क्यों है? इष्ट क्यों है? इष्ट क्यों है? क्योंकि उन हमारा जो गोल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, उसका मार्ग हमें उनसे मिलता है ना। और जो मार्ग क्या है, आचार्य उपाध्याय साधु क्या है, वो मार्ग है। वे उस पे ऑलरेडी चल रहे हैं। और जब उस मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है तो अरहंत और सिद्ध बन जाते हैं। इसलिए हम इनको परमिष्ट कह रहे हैं। और फिर बाद में हमने ये भी जाना कि कौन देव की कैटेगरी में आते हैं और कौन गुरु की कैटेगरी में आते हैं, है ना। अरहंत भगवान का केस स्पेशल है, क्योंकि उनसे हमें दिव्य ध्वनि मिलती है। दिव्य ध्वनि से हमें उनसे मोक्ष मार्ग का साक्षात स्वरूप मिलता है, जो वास्तविक में हमको सारी वस्तुओं का, सारी चीजों का ज्ञान कराता है।
उस कारण से हम अनंत भगवान को गुरु भी कहते हैं, है ना। वैसे देखा जाए अनंत भगवान क्या है, ये सबसे बड़े गुरु हैं हमारे। आचार्य उपाध्याय साधु तो गुरु हैं ही हमारे, पर अनंत भगवान से हमें साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, जो कि हमें सम्यक दर्शन का साक्षात कारण है। इसलिए उनको परम गुरु भी कहते हैं, अनंत भगवान को परम गुरु भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि परम गुरु किसको कहा जाता है, आचार्य उपाध्याय साधु और अरिहंत, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखा जाए तो दो देव हैं, अरहंत और सिद्ध, और गुरु चार है। ठीक, आगे फिर हमने ये चर्चा करी कि वास्तविक में हमारे जो पंच परमेष्टि हैं वो शरीर रहित हैं कि शरीर सहित हैं, है ना। कि हमने ये जाना कि ये सारे परमेष्टि शरीर रहित हैं और हम भी शरीर रहित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको इसको क्यों बोल रहे हैं हम इंपॉर्टेंट बात। रहित का मीनिंग होता है कि ये शरीर मेरा नहीं है ना। सहित की बात का मतलब ये नहीं चल रहा कि वो साथ में, मतलब कोई रिलेशन है उसका। एग्जिस्टेंस तो है शरीर की, हम शरीर की एग्जिस्टेंस को मना नहीं कर रहे कि शरीर है ही नहीं। शरीर को हम मान रहे हैं शरीर है, पर शरीर का और आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है, हमें ये समझाना है। और वो रिलेशन प्रेजेंट में भी है। प्रेजेंट में भी ये शरीर का और आत्मा का कोई रिलेशन नहीं है। तो जब हमारे समय में, अभी हमारी इस कंडीशन में आत्मा और शरीर का कोई रिलेशन नहीं है, तो अरहंत सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु भगवान में कैसे रिलेशन बैठेगा, नहीं बैठ सकता, है ना। तो इसका रहित का मीनिंग हमें समझाना था, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मीनिंग, रहित का मीनिंग है कि शरीर मेरा नहीं है। मेरा नहीं है मतलब अनंत भगवान का नहीं है, सिद्ध भगवान का नहीं है, आचार्य सिद्ध भगवान का तो है ही नहीं, आचार्य भगवान का नहीं है, उपाध्याय साधु भगवान का नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठेगा कि, क्वेश्चन क्या उठेगा कि हम तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सारे साधु, मतलब अब साधु में मतलब तीनों आप परमेष्टि को गिन लेना, आचार्य उपाध्याय साधु, है ना। जो साधु हैं, जितने भी साधु हैं होते हैं, मुनिराज होते हैं, वो तो नग्न दिगंबर होते हैं। हमारे अनंत भगवान तो परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। तो ये गलत हो गया क्या? तो ये सेंटेंस कहना गलत नहीं हो गया? तो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, उसको हम किसी एंगल से कह रहे हैं। जैसे हमने क्या एग्जाम्पल लिया था कि कच्चा हरा केला है एक, और एक पका केला है पीला केला। तो दोनों केले कैसे हैं? सफेद हैं दोनों केले। अब दोनों केलों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हमें कच्चा केला लेना है कि पका केला लेना है, या हमें हरा केला लेना है पीला केला? उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उस दोनों के? दोनों तो क्या सफेद केले हैं, है ना। इसलिए बाहर के जो छिलके हैं उनसे उस केले पर आरोप करते हैं। क्या बोला? सेंटेंस वापस से समझना, हम क्या बोला जा रहा है। उस छिलके का उस केले पे आरोप करके उसकी प्रॉपर्टीज बताने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कच्चा केला है तो कच्चा केले को हमें हरा केला ही कहना पड़ेगा। अच्छा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो कच्चा केला है, हरा केला है, तो जो हरा हरा पार्ट है, तो एक तो कंडीशन ये है कि मार्केट में मार्ट रखा हुआ है, और एक घर पे आया और वो छिलका हमने उतारा और सफेद केला हमने यूज कर लिया। तो जब वो केला को छीला
और जो छिलका बाहर निकला, तो जो हरा हरा पार्ट छिलका तब है कि पहले से जो मंडी में पड़ा है वो भी हरा पार्ट, वो भी छिलका है, कि वो केला भी, दोनों है, क्या है वो? क्वेश्चन समझ में आया? पहले से ही हरा है। जो हरा हरा दिख रहा हम्म। है ना, तो वो छिलका, मंडी में रखा केला वो भी छिलका है, कि जब किचन में हमने उसको छील दिया तब उसको छिलका कहेंगे? छीलने के बाद ही कहेंगे छिलका छिलका। था और अभी भी छिलका ही है। छिलका तो वैसे भी था। अरे दोनों टाइम पे छिलका ही है। जो पका केला, अपन पीला केला लेके आए, तो उसमें जो पीला पीला वो छिलका है, वो अभी केला ही है कि छिलका है मार्केट में रखा हुआ केले में भी? क्या है वो? छिलका है कि नहीं? वो तब भी छिलका ही था और छिलका अभी ही भी रहेगा। छिलका है। हाँ। अब देखो कितनी कितनी, देखो इसको बोलते हैं मजबूरी कितनी पड़ रही है हमको। वो तब भी छिलका है। हम जब मार्केट में केला लेने गए हैं ना, तो हमें ये ज्ञान है कि जो पीला पीला दिख रहा है ना, हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। बोलो ज्ञान में है कि नहीं, पक्का है कि नहीं? उस इवन जब तौलते हैं ना, मान लो कोई केला है 100 रुपए किलो, एग्जाम्पल, तो हम उस छिलके को उस वेट में जोड़ लेते हैं। हम जी नहीं बोलते कि भैया पे की छिलका उतार के वेट करो। उसकी अहमियत है भी, और उसकी अहमियत नहीं भी है। हमारे ज्ञान में पूर्ण निर्णय है कि वो छिलका हमारे किसी काम का नहीं है। और जो हरा छिलका, हरा केला है, कच्चा केला, उसमें जो हरा छिलका है उसका भी कुछ काम नहीं है। पर तो भी जब उसको तौलते हैं तो उसको पूरा ही तौलते हैं। तो उसकी मतलब कुछ अहमियत तो है। कितनी अहमियत है? कि बस इतनी अहमियत है कि उस वस्तु की क्या कंडीशन है उसका सिर्फ ज्ञान करा रहा है, बस दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसके आगे उस छिलके का कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? छिलके की इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं है। छिलके की इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं है। जैसे उससे उतरा सीधे डस्टबिन में जाता है। उसको 15 मिनट से ज्यादा भी कहीं रखते ही नहीं हो। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल, कचरे का जो अलग से थाली पड़ी होती है वहां पड़ा रहता है और सीधे जाता है डस्टबिन में। कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। पर वैल्यू सिर्फ तब तक की है जब तक वो छिलके के असली केले के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी कंडीशन का ज्ञान करा रहा है। ये इतना उदाहरण पूरा समझ में आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आ गया भैया जी। वैसे ही सारी आत्माएं तो सेम हैं। सेम है इन द सेंस कि सभी जीव द्रव्य हैं, परंतु उनमें कोई डिफरेंशिएशन है क्या? उनकी कंडीशन कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ, कंडीशन में कुछ डिफरेंस है। कि अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को कोई भी राग द्वेष नहीं होते। उनको मिथ्यात्व का पूर्णता अभाव हो गया है, राग द्वेष का पूर्णता अभाव हो गया है, पूर्ण सुखी हो गए हैं, वीतरागी हो गए हैं। तो एटलीस्ट सिद्ध भगवान और अनंत भगवान में इतना सा डिफरेंस है कि इनके पास छिलका है और इनके पास छिलका नहीं है। इतना अंतर है। अनंत भगवान सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? कि इन अनंत भगवान के पास छिलका है और इनके पास छिलका नहीं है। छिलका का पूर्णता अभाव हो गया है। उस कंडीशन को बताने के लिए हम इनको अनंत भगवान बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वे परम औदारिक शरीर वाले हैं। वाले हैं का मतलब है कि वो उनका बाहर का जो छिलका है ना, उसका ज्ञान करा रहे हैं कि ये पीला छिलका है इनका।
अंदर से एकदम पूरे पके पकाए केले हैं, एकदम स्वादिष्ट, भरपूर आनंद से भरे हुए हैं, और इसलिए बोल रहे हैं कि उनका परमोदारिक शरीर है। बात समझ में आ रही है? और सिद्ध भगवान क्या है? एकदम पूर्ण, एकदम पका हुआ केला, छिलका उतार दिया, एकदम पूर्ण, एकदम आनंद से भरा हुआ, एकदम मीठा मीठा केला, वो सिद्ध भगवान है। और अनंत भगवान में क्या है? बस वो थोड़ा सा छिलका बस अटैच्ड है। और आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? वो कच्चे केले हैं। एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल में अपन एनालॉजी लगा रहे हैं बस, है ना। वो भी केले, केले तो हैं, मतलब सिद्ध भगवान की तरह, अनंत भगवान के मोक्ष मार्ग में तो लगे हुए हैं, पर उसको क्या बोल रहे हैं? हरा केला बोल रहे हैं। केला कभी हरा होता है क्या? नहीं होता, केला तो सफेद होता है। परंतु बाहर की कंडीशन से उनको अंतरंग का ज्ञान करा रहे हैं कि जो मुनिराज होंगे वो बाहर से दिगंबरत्व को धारण करेंगे। शिशुवत आकिंचन धर्म का मतलब बिल्कुल भी राग का कोई एक कण नहीं मिलेगा बाहर शरीर में। एक धागा भी शरीर पे हो तो वो राग का पोषक है, राग का द्योतक है वो। समझ में आ रहा है? तो वो जो ऐसे छिलका, हरा छिलका अंदर की केले की कंडीशन को बता रहा है, वैसे ही बाहर से जो शरीर की कंडीशन है उससे हमें अंदर की आत्मा की कंडीशन पता चलती है। तो हमें वास्तव में शरीर को मुनिराज नहीं समझना चाहिए, अंदर जो आत्मा है वो मुनिराज बनी है। परमोदारिक शरीर अनंत नहीं बना, अंदर की आत्मा में वीतरागता केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, शरीर में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। समझ में आ रहा है पॉइंट? जो मंदिर में मूर्तियां भी बनी होती है ना, वो भी वास्तव में देखा जाए तो उनकी शरीर का की बाहर की कंडीशन का द्योतक है, पर हमें शरीर नहीं दिखाना। मंदिर में जो प्रतिमाएं आदि बनती है, हमें इसका शरीर नहीं दिखाना है, हमें वास्तव में उस शरीर के माध्यम से जो अनंत भगवान जिस सुख को भोग रहे हैं, हमें वहां तक आपको दर्शन कराने हैं, उस चीज को हमें देखना चाहिए। अनंत भगवान वो हाथ में ऐसे धर के, हाथ रख के ऐसे बैठे हैं समोचरण में, नासाग्र दृष्टि है, 8 प्रातिहार रहे हैं, 64 जमर धुर रहे हैं। ये अनंत भगवान नहीं है, ये तो बाहर का क्या है? छिलका है। अंतर में जो आत्मा को अनंत सुख, अनंत केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, अनंत वीतरागता प्रकट हुई है, वो है वास्तव में अनंत, है ना। तो कभी भी हमें बाहर का अगर वो कोई कथन आता है, हमें बस ये समझना चाहिए कि अंदर की अवस्था का ज्ञान कराने के लिए इतना कह रहे हैं, पर वो आत्मा नहीं है, वो अनंत भगवान नहीं है ना। इतना हमें समझना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, एक सेकंड। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। क्या पॉइंट ऐड कर लेते हैं? भूल गया। हम्म, मिस हो गया दिमाग से। हाँ, ठीक है, क्लियर होता है सभी आपको, है ना। हमें बाहर की कथनों से, हमें अंदर की चीज का हमें ज्ञान कराने के लिए बाहर से सिर्फ कहा ये कि बाहर का स्वरूप, है ना, बहिरंग स्वरूप जो है वो अंतरंग स्वरूप का द्योतक है। अंतरंग स्वरूप को डिनोट करता है।
है ना। पर जो बाहर का स्वरूप है ये दिस इज इक्वल्स टू छिलका। ये हमेशा ध्यान रखना। छिलकी की अपनी अहमियत है। कब तक है? कि जब तक वो वास्तविक केले के साथ हो, असली केले के साथ हो। पर जब असली केला हमें पता चल गया, उसका हमने आश्रय ले लिया, तब उस छिलके की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर हुआ? भगवान की प्रतिमा है तो भगवान की प्रतिमा बाहर के स्वरूप से ही दिखाएगी। हम रूपी चीज से अरूपी चीज को थोड़ी देख पाएंगे। आंख तो रूपी चीज को देखती है, अरूपी चीज आत्मा को थोड़ी देख पाएगी। आत्मा तो अरूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम शरीर तो दिखा रहे हैं, मुनिराज का शरीर तो है, अनंत भगवान का शरीर तो है, परंतु अनंत भगवान के शरीर को देख के हमें उस आत्मा में जो गुण प्रकट हुए हैं हमें उसको जानना चाहिए, उसका लक्ष्य करना चाहिए, ना कि उस शरीर का। हमें अगर मुनिराज दिखते हैं, मुनिराज का स्वरूप हमें देखना है, तो हम देखेंगे तो शरीर से ही, क्योंकि आंख तो शरीर को ही देखेगी। परंतु उनके अंदर कितनी वीतरागता है, उनके अंदर कितनी सामर्थ्य प्रकट हुई है, उनको अंतरंग में कितना वैराग्य प्रकट हुआ है, हमें वास्तव में उसको पकड़ना चाहिए अपने ज्ञान में, है ना। तो हमें ये भी पॉइंट समझना चाहिए। दिखेगा हमें बहिरंग स्वरूप, है ना, आंखों से। हाँ मतलब अपनी आंखों से ही नहीं। अच्छा नहीं, इसका सेंटेंस गलत रख लो, ये तो गलत बोल दिया। मतलब ज्ञान में तो हमें वास्तव में अभी आंखों के माध्यम से हमें बहिरंग स्वरूप ही दिखेगा, पर हमें वास्तव में पकड़ना किसको चाहिए? पकड़ना, पकड़ना बोलें या बोलें जानना चाहिए अंतरंग स्वरूप। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए। ड़मोकार मंत्र का यहाँ पे है, अपने शुरू में इसका मंगलाचरण के रूप में पढ़ लिया है, इसलिए मैं अब आगे चैप्टर में बढ़ता हूँ। ठीक है, यह पंच नमस्कार मंत्र है। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अनंत भगवान भगवंतों को और सिद्ध भगवंतों को नमन किया गया है। ठीक है, उसके बाद वीतराग मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों को नमन किया गया है, जिनमें आचार्य मुनिराज, उपाध्याय मुनिराज और सामान्य मुनिराज सभी आ जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। अरहंत आदि परम पद हैं, और जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, ये परमेष्ठी की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी, है ना। पांच होने से इनको पंच परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, ये परंतु पांच पद हैं, ये यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये पद का मतलब एक आत्मा की अवस्था, अवस्था विशेष की बात है। ये एक विशेष पद है ना, एक स्टेट है आत्मा का, है ना। उनकी बात करी जा रही है जो कि हमें वास्तव में सबसे इष्ट हैं। इष्ट है मतलब हमें हमारा प्रयोजन मात्र इन्हीं के द्वारा सिद्ध होगा। हमारा जो मोक्ष जाने का, हमें पूर्ण सुखी होने का मार्ग है, वो हमें इन्हीं से ही मिलेगा, इसलिए ये परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब
अब हम अरहंत भगवान का स्वरूप समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको हार्ड भी लगे, पर मैं इसको सरल शब्दों में समझूंगा। लाइन थोड़ी हो सकता है हार्ड लगे आपको, पर समझने की आप कोशिश करना। ठीक है, क्या लिखा है? जो गृहस्थ पना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा, चार घाती कर्मों का क्षय करके, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरहंत हैं। कहीं भी अनंत भगवान की परिभाषा यदि हमें समझना है ना, ये सबसे एप्ट डेफिनेशन है। एप्ट का मतलब इसमें पूरी प्रोसेस बताई गई कि अनंत भगवान कैसे हैं। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन समझेंगे, उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना। हम अभी गृहस्थ हैं कि मुनि हैं? गृहस्थी है। गृहस्थ हैं। और कोई बोलना चाहेगा? इससे डिफरेंट किसी का कोई आंसर है? नहीं है। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ, जीव गृहस्थ होता है कि नहीं होता? जीव ना ग्रस्त, ग्रस्त नहीं होता। जीव 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 मुनि होता है? क्या भैया जी? तो जीव क्या मुनि हो जाता है? गृहस्थ नहीं, होता तो? वो तो अगर वो बीतरागता अपनी आत्मा में करता है तो। वैसे कैसे? देखो, मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज ही किया है, जानबूझ के कंफ्यूज किया है ना। अब इसका आंसर देता हूं। हम वास्तव में जीव हैं, हम न गृहस्थ हैं न मुनि हैं, कुछ नहीं है। हमें पहले ये नक्की करना है कि हम पहले जीव हैं। रीजन क्यों बोल रहे हैं ये, कि हमें प्रथम में प्रथम हमें अपना ज्ञान इस शरीर से हटाना चाहिए। प्रथम में प्रथम हमें हमारी जो स्थापना हो अपने लिए, प्रथम में प्रथम उसकी स्थापना ये होना चाहिए कि मैं जीव हूं। सबसे पहले ये समझ में आए कि मैं जीव हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ठीक है, तो अब ये गृहस्थ पना क्या होता है? एक होती है गृहस्थी, एक होता है गृहस्थ पना। मतलब गृहस्थ, एक होता है गृहस्थ, एक होता है गृहस्थ पना। क्या है दोनों में डिफरेंस? कोई ट्राई कर सकता है? एक है गृहस्थ, एक है गृहस्थ पना, या कहीं गृहस्थी और एक गृहस्थ पना। बताइए। अमिता जी कुछ बता रही हैं? गृहस्थपना मतलब जैसे अगर गृहस्थ में भी है लेकिन वो आचरण वैसे नहीं हो तो वो मतलब गृहस्थ किसको कहेंगे, या गृहस्थी किसको कहेंगे? सांसारिक जो भी कार्य हैं उन हम्म सब में लिप्त होना, हम्म है ना। घर से रिलेटेड जो भी हैं, हम्म गृहस्थी के सारे जो भी रिलेशंस हैं या उससे हम्म। जुड़े जो भी कार्य हैं। तो गृहस्थी किसको कहेंगे? नहीं, फर्ट अच्छा है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। आप पास में मैं हो, एक्सप्लेन नहीं पास कर में पा हो, रही। बट ट्राई करें आप कि क्या मीनिंग हो सकता है। एक है गृहस्थी, गृहस्थ, और एक गृहस्थी गृहस्थ तो पना। जैसे कि घर में रह रहा है, वो सबसे मोह माह राग देश सब चीज कर रहा है वो, ठीक है। तो एक ये क्या होता है? है कि अपनी आत्मा के लिए, जैसे कि घर में रहते हुए भी अपने आप को
कि ये नहीं मानता। जैसे आपने बताया चक्रवर्ती का उदाहरण दिया कि इतनी सारी पत्नियां होते हुए भी वो सम्यक दृष्टि था, क्योंकि उनको उनसे राग नहीं था, रागपना नहीं था। तो क्या मीनिंग बताया है आपने? जैसे गृहस्थी होती है एक तो, हाँ, गृहस्थ में, और एक होता है गृहस्थ में रहता हुआ भी इन चीजों से राग नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका थोड़ी आंसर है। मैं पूछा हूँ गृहस्थी, गृहस्थ का मीनिंग क्या है, गृहस्थ पना का मीनिंग क्या है? गृहस्थी का मतलब जैसे परिवार में जो रिलेशन है उससे, और माँ बाप बच्चे ये हाँ सब। ठीक है, गृहस्थ पना क्या है? नहीं आया, चलिए। गृहस्थपना वो भाव हो गए। हाँ, करीब है। तो रागद्वेष जो भाव कर रहा है ना, वो भाव हो गए। हाँ बिल्कुल सही। चलिए, अब इसको इलैबोरेट अच्छे से करके समझाऊंगा। समीप आ गए हो, है ना? 90% सही है। अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, कि देखो, जो गृहस्थी का मतलब होता है कि जो भी आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, घर, टेबल, मकान, परिवार, बर्तन, कपड़े, जो भी एक्स वाई जेड चीजें हैं, वो गृहस्थी है ना? वो उस अवस्था को गृहस्थ कहेंगे कि इतनी सारी चीजें हैं, है ना? अपन जैसे वो बोलते नहीं है, तुम्हारी बड़ी गृहस्थी फैली हुई है। इनके घर गए, इनके तो कोई गृहस्थी ही नहीं है कछु, ना टेबल ना कुछ ना कुछ, एकदम खाली घर पड़ा है। ऐसे अपन बोलते कि नहीं बोलते जनरली, है ना? तो वो हमें वो गृहस्थी तो वो है, परंतु गृहस्थ पना क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? गृहस्थ पना का मतलब क्या है ना? अब हम अपन समझ रहे हैं अनंत भगवान के बारे में। ठीक है, अनंत भगवान के बारे में क्या समझा हमने? पहला क्या वर्ड आया है अपने पास? गृहस्थ पना। गृहस्थ पना का मीनिंग है कि जितनी भी आपके आसपास की जितनी भी संपदा है, या कोई भी रिलेटेड कोई भी आपकी वस्तु है ना, जिससे आपको राग द्वेष होता हो, जो वस्तु है, उन वस्तुओं को ऐसा मानना कि ये मेरे हैं और मैं इनका रख रखाव करता हूं, मैं इनको मेंटेन करता हूं और मैं मेंटेन कर सकता हूं। ऐसे मोह राग द्वेष रूप परिणाम ये गृहस्थपना है। क्या बोला? जितनी भी पर वस्तुएं हैं, अभी समझ लेना, पर वस्तुओं को मैं एलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, आप सब अपने हिसाब से समझ लेना, है ना? पर वस्तुओं में जो मोह राग द्वेष रूप परिणाम है या भाव है, वो वास्तव में गृहस्थपना है। क्या बोला? ये लैपटॉप मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, गाड़ी को मेरे को मेंटेन करना है, घर साफ सफाई रखना है, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने हैं, ये पहनना चाहिए वो नहीं पहनना चाहिए, ऐसे उठो बैठो, ऐसे रख रखाव करो, ये बाल ऐसे होने चाहिए, शक्ल ऐसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भाई एक्स वाई जेड, इस रूप जो हमारे भाव होते हैं, है ना, ये वास्तव में गृहस्थपना है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन आ रही है कि गृहस्थपना त्याग कर। क्या बोला? गृहस्थपना त्याग कर, है ना? अब समझना, गृहस्थपना त्याग कर का मतलब है जो सम्यक दृष्टि जीव, चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसका गृहस्थपना छूट जाता है तत्व ज्ञान सहित। पहले गुण स्थान में जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने तत्व ज्ञान किया और भेद विज्ञान किया,
और वो सम्यक दृष्टि हुआ, चौथे गुण स्थान में आया, है ना। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है गुण स्थान, तो उसको छोड़ सकते हैं। आप ये समझो कोई मिथ्या दृष्टि जीव था, उसने आत्मा का ज्ञान किया, तत्व ज्ञान किया और भेद विज्ञान करके ये जान लिया आत्मा और शरीर अलग है, और उसको आत्मा का भान हो गया, और वो सम्यक दृष्टि कहलाने लगा मतलब उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसको आत्मा का सच्चा स्वरूप का भान हो गया। तो उसको क्या भान हो गया, क्या भान हुआ कि ये शरीर मैं हूं कि नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं। तो जब शरीर में नहीं हूं, तो ये बाहर की चीजें मेरी हैं क्या, उनसे मेरा कोई संबंध है क्या, उससे मैं अच्छा बुरा हो सकता हूं क्या, उससे मैं सुखी दुखी हो सकता हूं क्या। ये सारी जो उधेड़ बुन थी सब हट गई। तो हम क्या कह रहे थे कि जो पर वस्तुओं में जो राग द्वेष हो रहे थे, पर वस्तुओं के संबंधी, शरीर के संबंधी, अपने आसपास की जीते संबंधी, तो उसका क्या हो गया, त्याग हो गया, उसको उसका नाश हो गया। समझ में आ रहा है। तो सम्यक दृष्टि जब कोई जीव होता है तब उसको गृहस्थपना छूट जाता है, गृहस्थी नहीं छूटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो वापस पूछना। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगी फिर उनको? सम्यक दृष्टि जीव है या भेद विज्ञानी जीव है, उनको गृहस्थपना छूटा है, गृहस्थी नहीं, गृहस्थी का संयोग है अभी। क्या बोला, किसी को नहीं आया समझ में? मतलब अभी सांसारिक चीजें अभी नहीं छोड़ी हैं, गृहस्थ में है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं भाव है, सेंटेंस सेंटेंस वापस से बोल रहा हूं, फिर से पढ़ो आप। छूटी नहीं है। संयोग है, उन्होंने तो अपने ज्ञान में छोड़ दी। हाँ। क्या बोला, सम्यक दृष्टि जीव ने तो अपने ज्ञान में उसको छोड़ दी, परंतु जो पूर्व के जो कर्म बंधे थे उनके कारण से अभी उनका उदय चल रहा है, उसके कारण वो अभी संयोग बना हुआ है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही समझ में? लेकिन तो सीमा जी भैया को कंफ्यूज हो गई। गृहस्थी थोड़ी बोलेंगे उसको, हम्म, उस जीव को गृहस्थी थोड़ी। क्या? आपने बोला गृहस्थी और गृहस्थपना, तो हम्म, उसको क्या गृहस्थी थोड़ी बोलेंगे, उसको गृहस्थी बोलेंगे सम्यक दृष्टि जीव को फिर? अभी आप क्या बोलेंगे, अभी वो अभी साइड में रखो। हाँ, आपने पहले उस गृहस्थी जीव शब्द की क्या बोले थे हम, कंडीशन है पहले वो समझना। ये तो समझ में आ गई भैया जी। ठीक है, इस अब समय आ रहा हूं, दृष्टि अब आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। पहले ये समझना जरूरी है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको गृहस्थपना छूट गया है। गृहस्थपना मतलब पर वस्तुओं के प्रति मोह राग द्वेष रूप उसके जो भाव थे उसका मतलब त्याग हो, भाव नाश छूट हो गया गए है। हैं। हाँ, भावों का अभाव हो गया है, हाँ, लेकिन गृहस्थ का परंतु अभी संयोग है। गृहस्थी छूटी नहीं है, गृहस्थी छूटी नहीं है, वो उसका संयोग अभी है। में रह रहा है। ठीक है, अब उसके आगे क्या बोल रहे हैं कि मुनि धर्म अंगीकार करके। अब मुनि धर्म अंगीकार कैसे हुआ कि जब वो गृहस्थपना छूटा तो कुछ अंश में वीतरागता प्रकट हुई, और जैसे उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर वीतरागता बढ़ती जाती है। वीतरागता का मतलब बाहर वस्तुओं का त्याग नहीं समझना, वीतरागता का मतलब है अंतरंग में रुचि और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाहर का त्याग होता जाता है, करना नहीं पड़ता। वो तो कर रहे हैं आत्मरुचि, वो कर रहे हैं आत्मा का ध्यान, पर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है,
आफ्टर इफेक्ट ये है कि बाहर की चीजें स्वयमेव छूटती हैं। सीमा जी सुना आपने? नहीं सुना? क्या सुना? जैसे जैसे भैया जी वो करते जाएंगे, जैसे जैसे उसकी उत्तरोत्तर मतलब उनकी वो बढ़ती जाएगी, और वो जो उसको जो राग देश है वो छूटता अपने आप ही छूटता चला जाएगा, बाहर से पर पदार्थों से जो ममत्व है वो छूटता चला जाएगा। ममत तो पहले से छूट गया है। हाँ, तब वो मुनि अंगीकार करेंगे, मुनि धर्म। आप अभी कंफ्यूज हैं, वापस से बोल रहे हैं। सम्यक दृष्टि को पहले गृहस्थ पना छूटा, मोराग द्वेष रूप परिणाम छूटे, उससे क्या हुआ? कुछ अंश में वीतरागता प्रकट हुई, है ना? वीतरागता, वीतरागता मतलब आत्मरुचि, आत्मरुचि कह लो या आत्मा का ध्यान कह लो, वो प्रकट हुआ। अब जैसे जैसे इस ध्यान की वृद्धि होगी, है ना, जैसे जैसे वीतरागता की वृद्धि होगी, वैसे वैसे बाहर की वस्तुएं अपने आप छूटेंगी। ये एरो से समझना, ये कि जैसे जैसे वीतरागता बढ़ रही है, वैसे वस्तुओं का संयोग, वैसे वैसे वस्तुओं का संयोग कम हो रहा है, स्वयमेव हो रहा है। स्वयं हो रहा है। उनका एफर्ट इसको घटा, वस्तुओं को घटाने में उनका एफर्ट नहीं जा रहा, उनका एफर्ट जा रहा है आत्मा की रुचि बढ़ाने में, आत्मा का ध्यान करने में, वीतरागता बढ़ाने में। तो ये चीजें अपने आप छूट रही हैं। करना नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो जब, तो ये समझना वापस से, गृहस्थपना त्याग कर मतलब सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो ही अनंत भगवान बनेगा। मैसेज ये है यहाँ पे, पहले सम्यक दृष्टि होना अनिवार्य है। यहाँ पे गृहस्थपना त्याग कर बोल रहा है, गृहस्थी त्याग कर नहीं बोला। दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? गृहस्थ पना त्यागना डिफरेंट बात है, गृहस्थी त्यागना अलग बात है ना? गृहस्थी तो बिन देखा देखी भी छूट जाती है। आदिनाथ भगवान के साथ कितने हजारों राजा मुनिराज बने, और जैसे जैसे उनकी तपस्या बढ़ती गई वो राजा से बनी नहीं, वापस उन्होंने छोड़ दिया, भैया हम नहीं कर पाएंगे इतनी तपस्या। क्यों हुआ ऐसा? कि उन्होंने देखा देखी कर ली, देखा देखी मुनिराज बने, उन्होंने गृहस्थ पना नहीं त्यागा, गृहस्थी त्याग दी थी। ठीक है? हाँ सिद्धेश, आपका क्या डाउट है? भैया मुझे गृहस्थ पना याद आ गया, पर ये गृहस्थी क्या है? हैं? गृहस्थी मतलब क्या? गृहस्थी मतलब आपकी आसपास की जो भी वस्तुएं हैं जिनसे आप अटैच्ड हो, आपके कपड़े, आपके मम्मी पापा, आपका घर, है ना, आपके खिलौने, आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी साइकिल, कोई भी चीज XYZ, उसको बोलते हैं गृहस्थी। ठीक है? तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे गृहस्थ पना त्याग कर अनंत भगवान बनते हैं। पना का मतलब है कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो वो भगवान बने। और जब सम्यक दृष्टि जीव बनता है तब धीरे धीरे करके जब वितरागता होती है तब वो मुनि धर्म को अंगीकार करता है। तो पहले गृहस्थ पना छूटता है,
फिर धीरे धीरे करके वीतरागता की जैसे उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती है वैसे वैसे बाहर की चीजें अपने आप छूटती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब जीव को ऐसा लगता है कि अब मैं अब इंडिपेंडेंट हूं, मेरे को अब किसी बाहर की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, मैं अपने आत्मा का ध्यान करके सुखी रह सकता हूं, वो ही सच्चा मार्ग है, तो वो जीव मुनि धर्म अंगीकार करता है। तब जाके सारी गृहस्थियां अपने आप छूट जाती है। क्लियर होता है सभी को? और जब मुनिराज बनते हैं और जब आत्मा का ध्यान करते हैं, कौन सी आत्मा, मतलब निज स्वभाव, निज स्वभाव मतलब अपनी आत्मा का ध्यान, है ना, अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं निरंतर, तब उस ध्यान की जब पूर्णता होती है ना, तो इसको बोल रहे हैं निज स्वभाव साधन, है ना, इसको बोल रहे हैं निज स्वभाव साधन, मतलब अपनी आत्मा का ध्यान करके उस ध्यान की जब पूर्णता होती है, मतलब एंड रिजल्ट पे पहुंचता है जब, तब चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। और चार घाती कर्म का जब क्षय हुआ तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? और जो इस अवस्था में विराजमान है वे अरहंत हैं। क्लियर होता है सभी को? ठीक है, आज अभी हम यहीं पे रोकते हैं क्लास। इस चीज को आप वापस से समझने की कोशिश करना, और कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। ठीक है, अभी तक किसी का और कोई डाउट है? नहीं है? चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।